वक्फ को लेकर लगातार आप सुन रहे हैं किस तरह की स्थितियां बन गई हैं। विरोध प्रदर्शन के सिलसिले चल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत जो बाकी संस्थाएं हैं वो विरोध कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में अब तक क्या क्या हुआ, हिंसा के बाद किसने क्या कहा, कुछ और राज्यों में भी हिंसा की खबरें हैं और क्या इसके सहारे मतलब जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके ज़रिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारी भरकम फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के क्या मायने हैं, आज इसी सबके इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको दे देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं वक्फ को लेकर। सबसे पहले वक्फ कानून बनने के बाद लगातार विरोध, नाराज़गी, गुस्सा, प्रदर्शन, इसकी खबरें आ रही हैं। कई जगह पर हिंसा और आगजनी भी हुई है। इस आग से ज़्यादा झुलसाने वाले हैं नेताओं के बयान जो लगातार जारी हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, तो पहले वहीं का अपडेट आपको बता देते हैं। वक्फ कानून के विरोध में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली, मालदा ऐसे कई ज़िलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, दुकान घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात यह कि इसकी आड़ में लूटमार तक की गई है, लूटपाट तक की गई है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं, पुलिस वाले भी इसमें ज़ख्मी हो रहे हैं। 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। आलम यह है कि हालात पर काबू के लिए पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है। 1600 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। भारी भरकम तैनाती के तौर पर आप इसे समझिए। कुल जो 21 कंपनियां हैं वो मैदान में तैनात की गई हैं। कुछ इलाकों में इंटरनेट को बैन करना पड़ा है। वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी का दौर जारी है। अब इसके बाद जो लगातार रिएक्शन आ रहे हैं उन्हें आप जान लीजिए किस तरह से नेता रिएक्शन ले रहे हैं। हिंसा का अपडेट और भी आगे रहेगा। टीएमसी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने चाय पीते हुए एक पोस्ट लगा दी। इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, वो कह रहे हैं बंगाल जल रहा है और सांसद यूसुफ पठान चाय की चुस्की लेते हुए हिंदुओं के कत्लेआम का पल जो था, मोमेंट है, उसको एंजॉय कर रहा है, मतलब आनंद ले रहे हैं। पूनावाला सख्त लहजे में यहाँ तक कह रहे हैं कि बंगाल जल रहा है, इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये हिंदुओं के खिलाफ राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य प्रोत्साहित लक्षित हिंसा है। यानी राज्य ही इसे संरक्षण दे रहा है, राज्य ही इसको इनिशिएट कर रहा है और राज्य इसको प्रोत्साहित कर रहा है इस तरह की हिंसा को। ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए ये तक कह रहे हैं कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, मंदिरों में मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की धरती पर यह हो रहा है। चुन चुनकर हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही है। शहजाद पूनावाला यहाँ तक कह गए कि ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि वो तुष्टीकरण में लीन है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते, मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात होगा। इसका मतलब यह है कि पुलिस को बोला गया है कि अभी कुछ नहीं करना है और हिंदू लगातार प्रताड़ित होते जा रहे हैं। ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की कार्यकारी समिति की एक बैठक भी हुई है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि वक्फ कानून असंवैधानिक है और बीजेपी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करना चाहती है। ममता के कभी बेहद करीबी रहे भाजपा नेता हैं अब शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें केंद्रीय बल की तैनाती और हिंसा की जांच NIA से कराने की मांग की गई थी। शुवेंदु अधिकारी तो ये तक कह रहे हैं कि बंगाल में अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है। कुछ कट्टरपंथी समूह संविधान और कानून का विरोध कर खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दिए, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस। सुनवाई के दौरान जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा, हम उन रिपोर्ट्स पर आंख मूंद नहीं सकते हैं जिसमें बताया गया है कुछ जिलों में वो बेरहमी दिखाई गई है। मुर्शिदाबाद के साथ जहां जहां भी हिंसा हो रही है वहां केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। अब फिर से बयानों की बात करेंगे। शहजाद पूनावाला को आपने सुनना, अदालत ने क्या कुछ कहा, अदालत में याचिका कौन लेकर गया था, शुवेंदु अधिकारी लेकर गए थे। बयान जान लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि वक्फ कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ये वो बार बार दोहरा रही हैं। कानून केंद्र ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र से मांगे जाने चाहिए। एक बात और भी है कि क्या कानून अगर सरकार चाहे तो वापस लेना फिर भी तुक समझ में आता है। एक एपिसोड में हमने इसी बात का जिक्र किया था कि संविधान की शक्तियों के लिहाज से
राज्यों पर यह बाध्यता रहेगी कि वो इसे लागू करें। खैर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब शांत रहें, सबकी जान बहुत कीमती है, राजनीति के लिए दंगे ना भड़काएं। इधर बीजेपी के सांसद हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने लेटर लिखा है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, ये क्या होता है? ये होता है अफस्पा, जो कई जगहों पर लागू है, इसे लागू करने की मांग की गई है। महतो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन इलाकों में हिंदुओं को टारगेट कर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करने की जानकारी दी है। राज्यपाल ने ममता सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ध्यान इस बात की तरफ भी आपको देना चाहिए, 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए, हालात तनावपूर्ण हो गए तो हुर्रियत नेताओं को नजरबंद करना पड़ा है। 12 अप्रैल को त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में 4000 लोगों की रैली अचानक हिंसक हो गई। एसडीओपी समेत कम से कम 18 पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए हैं। इसके बाद 18 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अब क्या कहा जा रहा है, आगे की रणनीति क्या होगी वो जान लीजिए। विरोध की रणनीति, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, इसका वक्फ बचाओ अभियान चल रहा है। पहला फेज 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, सिग्नेचर कराए जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को एक जनसभा भी करने जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये आपने कम सुना होगा, आपने ज्यादा क्या सुना होगा, AIMIM, इसके अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में 19 अप्रैल को शाम 7 से 10 बजे तक हैदराबाद में जनसभा होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये आयोजित कर रहा है। जनसभा की जो अध्यक्षता है वो बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य इसमें शामिल होंगे। कई बड़े मुस्लिम संगठनों के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा है। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि भाषणों के जरिए जनता को समझाने की कोशिश होगी कि ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, जो कानून बन गया है, ये वक्फ के पक्ष में कतई नहीं है। मुर्शिदाबाद से ही जंगीपुर सीट से टीएमसी के सांसद हैं खलीलुर रहमान, वो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में हर एक संप्रदाय के लोग भाईचारे के साथ रहते आए हैं, आगे भी भाईचारे के साथ रहेंगे। रहमान ये भी कह रहे हैं कि यहाँ जो आंदोलन हुआ उसका ना कोई नेता था, ना कोई बैनर था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस कुछ किशोरों ने प्रदर्शन किया। किशोर मतलब टीन एज। वो प्रदर्शन कुछ देर के लिए खराब भी हुआ, पत्थरबाजी की घटना भी हुई, पुलिस अधिकारी घायल हुए, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा आमतौर पे नेता कहते हैं, वो तीखी भर्त्सना करते हैं, वो निंदा करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हैं और इसके बाद फिर अगली बार वो अपने इन्हीं बयानों को तैयार करते हैं, अगली बार इन्हीं सब का इस्तेमाल करने के लिए। ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने क्या कुछ कहा है वक्फ को लेकर, जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे लेकर क्या कुछ कहा गया है। और ये भी तय है कि जो प्रदर्शन के सिलसिले हैं वो अभी फिलहाल रुकते नहीं दिख रहे हैं, आगे भी प्रदर्शन के सिलसिले चलेंगे, आगे भी हम अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन कुल जमा ये जान लीजिए, वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन, मुर्शिदाबाद की स्थिति क्या है और कौन सा नेता क्या कुछ कह रहा है, वो भी हमने आपको बताया है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।